हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 7वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने छठे में पढ़ा था, तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञग्निरिव दारुणी। तस्याम, उस देवहूति में, बहुतिथे काले, बहुत समय के बाद, भक्ति करती रही लेकिन बहुत समय के बाद, भगवान मधुसूदन, भगवान जो मधु नामक दैत्य को मारने वाले हैं, षडैश्वर्यपूर्ण हैं, वह कार्दम वीर्यमापन्न, कर्दम ऋषि के वीर का आश्रय लेकर यज्ञ प्रकट हुए। अरे, लड़के की तरह प्रकट हुए, मतलब जीव की तरह प्रकट हुए? तो कहते नहीं, अग्निर एवं दारुणी, जैसे अग्नि लकड़ी में रहती है लेकिन एक विशेष प्रोसेस से प्रकट हो जाती है, उस और सब लकड़ी में हर जगह व्याप्त रहती है लेकिन फिर प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान अंतर्यामी के रूप में कण-कण में व्याप्त हैं, फिर भी माता देवहूति के द्वारा प्रकट हुए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो किसी के बेटे हो जाते हैं, वो बेटा बनना स्वीकार कर लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बेटा बन नहीं जाते हैं। जैसे कि अगर बाबा जी, दादाजी अपने पोते के लिए घोड़ा बन जाए, इसका मतलब यह नहीं कि वो घोड़े की योनि में प्रवेश कर गए। अच्छा, जहाँ कुछ हाथ लोग खड़ा करें, कोई दादा दादी हैं जिन्होंने अपने बच्चों, अपने पोतों को अपने कंधे पे नहीं, इस पे क्या कहते हैं उसको, पीठ के ऊपर घुमाया हो घोड़ा बनकर? कोई यहाँ स्वीकार नहीं करेगा, अरे नहीं लेकिन जरूर किया होगा, बड़ा उनको सुख मिलता है। तो ये सब करने से कोई घोड़ा तो ना बन जाएगा, वो तो रहेंगे दादाजी ही ना। श्री लक्ष्मी माता जी, आप तो दादी तो नहीं, आप तो माँ है, इज इट नॉट? मे बी ओके, मदर ऑल्सो डूइंग लाइक दैट, फाइन। तो अब भगवान आ गए हैं तो भाई हैप्पी बर्थडे की पार्टी भी होनी चाहिए। तो कैसे पार्टी हो रही है अब देखते हैं। अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनाः। अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनः। गायन्ति तं स्म गन्धर्व नृत्यन्तोऽप्सरसो मुदा। गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुधा। अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनाः। अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनः। गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा। गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा। अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनः। अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनाः। गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा। गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा। पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय आकाश में देवताओं ने वाद्य यंत्रों के रूप में जल बरसाने वाले मेघों से वाद्य संगीत की सी ध्वनियां बजाईं। बादल काले काले आए जिसमें पानी था, और वो एक इंग्लिश में कहते हैं रंबलिंग ऑफ क्लाउड्स। सुना होगा आपने शब्द रंबलिंग ऑफ क्लाउड्स, गर्जना होती है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि गर्जना जो थी वो देवताओं के द्वारा कराई गई थी, थ्रू द क्लाउड्स, बादल के द्वारा। स्वर्गिक गवैये गंधर्व गण भगवान की महिमा का गान करने लगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि वो फिल्मी सॉन्ग नहीं गा रहे थे, बार बार I don't know to sing here whatever, happy birthday to you, whatever, not like that. They were singing Krishna's, they were chanting Hare Krishna। और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गिक नर्तकियां आनंद विभोर होकर नाचने लगी। तो ये हैं हमारे कपिल भगवान। आप कहेंगे इनके गोल्डन बाल क्यों हैं? जी हाँ, उनके बाल गोल्डन ही हैं। और इधर आप लोगों को दिख रहे होंगे कि बादल भी हैं, और अभी श्लोक में है वो फूल भी बरसा रहे हैं, गा रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं, हम फिल्मी गाने याद आ रहे हैं लेकिन छोड़ दीजिए, गा रहे हैं और माता देवहूति इस प्रकार से देख रही हैं। तदा व्योम्नि, उस समय आकाश में घना घना। अब ये अद्भुत बात है, शब्द, एक ही शब्द को दो बार नहीं देख रहे आप। घन मतलब होता है बादल, तो ये दो बार क्यों? घना घना। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं यद्यपि दो शब्द हैं लेकिन एक ही शब्द है, घना घनाहा।
जैसे रामाहा, तो ये रामाहा शब्द जो है ये बहुवचन में है, तो कह रहे हैं घना गनाहा, ये बहुवचन में, अनेक अनेक मेघ थे, वह मेघ गरज कर वादित्राणि अवादयन, मानो बाजे बजाने लगे। ऐसा लग रहा था कि बाजे बज रहे हो। इसका मतलब देखिए, बाजे बजने का मतलब ये नहीं है अब मैं इसको बजाने लग जाऊं तो इसको आप बाजा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इसी को एक सुर से बजाया जाएगा तो बाजा बाजा जैसे लगेगा। जैसे आप लोगों ने शायद देखा हो, कुछ लोग घड़ा बजाते हैं, कच्चा घड़ा देखा है आपने, बड़ा सुंदर बजता है। वो आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, वो क्या कहते हैं, हाथ में कड़ 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 ऐसे कट 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 करके बजाते हैं। वो गाते हैं ना, पांडुरंग ध्यानी टक 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 टक, इतना सुंदर लगता है वो, क्या कहा जाए। आप लोगों ने अगर सुना हो, महाराष्ट्र से हैं अगर कोई भक्त तो जानते हैं इसको। कोई महाराष्ट्र से है यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर, आपने सुना है इस तरह का? वो पांडुरंग ध्यानी, पांडुरंग ध्यानी, तो बीच में कुछ कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ। नारद जी भी ऐसे लेके चलते थे ना, नारायण नारायण, वैसे तो वीणा लेके चलते हैं, लेकिन फिल्मों में दिखाते हैं ऐसे। वो ना सितार नहीं, लकड़ी का होता है, उसमें कुछ हल्का सा लोहे का रहता है, लोहे का नहीं, कैसे तांबे पीतल का रहता है, आवाज छन 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 करके आवाज आती है, और लकड़ी की कट कट आवाज आती है, बड़ा सुंदर लगता है उसको। तो वह भी एक वाद्य यंत्र की तरह बजाया जा सकता है। तो उसी तरह से यानी कि एक रिदम में आवाज आ रही होगी बादलों की, क्योंकि देवता लोग उसको बजा रहे हैं। गंधर्वा तम गायंती, गंधर्वगण उन भगवान की स्तुति गाने लगे। तम गायंती शब्द है, अर्थात भगवान का यश गाने लगे। और निश्चय ही अप्सरसा मुदा नृत्यंती, अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। अब एक बड़ी मजेदार बात है, ये बात आप आगे देखोगे 10th कैंटो में, जब भगवान ने अघासुर का वध किया। तो भगवान ने जब अघासुर का वध किया, सेम सीक्वेंस, ब्राह्मण आए, वो स्तुति पाठ कर रहे हैं भगवान का, गंधर्व आए, वो गा रहे हैं, और अप्सराएं डांस कर रही हैं। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज उस कथा को बताते हुए कहते हैं कि देखो, हर व्यक्ति को वो करना चाहिए जो उसको आता हो। मान लीजिए किसको गाना आता है तो गाए, जिसको बजाना आता तो बजाए, और किसी को नृत्य करना आता तो नृत्य करने में भी कोई दिक्कत नहीं। भगवान सबकी सेवा स्वीकार करते हैं। भाई किसी किसी को बजाना नहीं आता है लेकिन नाचना आता है तो नाचे। ये गंधर्व से मुझे स्मरण आ रहा है, वक्रेश्वर पंडित महाभागवत भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु के। वो महाप्रभु के क्या चाहिए, वो 72 घंटे डांस करते थे। 72 आवर्स मीन्स 3 days नॉन स्टॉप। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। 72 आवर्स। और उसके बाद क्या, महाप्रभु एक आशीर्वाद चाहिए, क्या चाहिए हमको, 10,000 गंधर्व दे दीजिए ताकि हम नाच सके। फिर थक जाएगा ना, एक गंधर्व कब तक गाएगा, 2 घंटा 4 घंटा गा लेगा, फिर थक जाएगा। तो 10,000 गंधर्व दीजिए ताकि हम नाच सकें। अमेजिंग ना, प्योर डिवोटीज की इच्छाएं कैसी होती हैं। वैकुंठ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम नाचना चाहते हैं आपके संकीर्तन में। 10,000 गंधर्व। तो देखिए, ये एक बड़ा मजेदार बात है। आप गंधर्व का मतलब ये मत सोच लीजिएगा 1-2 लोग आए होंगे गाने के लिए। ये अनुभव है कि जब हम लोग कीर्तन गाते हैं तो कुछ भक्तों को कठिनाई होती है, वो ट्यून फॉलो नहीं कर पाते, जस्ट नहीं कर पाते, नाम बोलते हैं लेकिन वो पकड़ नहीं पाते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग को पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, कि सब गाने वाले होते हैं और तब तो कीर्तन में बहुत मजा आता है, क्योंकि सब ट्यून पकड़ रहे हैं। मैं यहाँ भी गाता हूँ तो कभी कभी ट्यून बहुत सिंपल होती है तो आप लोग बड़े उत्साह से गाते हैं, यहाँ पे भी जो मेरे संग बैठे हुए हैं। और कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो कहते हैं ठीक है प्रभु जी गाने दो, कोई बात नहीं, गाने दो, कोई दिक्कत नहीं, सुन तो रहे हैं, सुनना भी भक्ति है, इज इट नॉट। कभी कभी हो जाता है, अनफेमिलियर होता है व्यक्ति तो। लेकिन हमें 2 एक्सपीरियंसेस हैं इस प्रकार के। मैं बाली में गया था और वहाँ लोग हैं ही, मतलब म्यूजिक सेशन के जीन्स में ऐसे करके, हम कहीं भी हाउस प्रोग्राम में जाएं, कुछ भी गाएं, वो सब गा लेते थे, सब गा लेते थे, बड़ा मजा आता था कीर्तन करने में। तो कुछ ट्यून्स ऐसे होती हैं जिसमें सब लोग गाते, मेरे कहने का मतलब है गा तो रहे हैं लेकिन सब लोग बहुत सुंदर गाने वाले हैं और सब गा रहे हो तो उसका अलग प्रभाव होता है। आई समझ रहे होंगे। अभी आप जैसे हम लोग वहाँ पे गए थे, अभी पर मुझे वृंदावन चंद्र महाराज का क्लास था, तो वहाँ बहुत सारे भक्त बैठे तो तब जब कोई व्यक्ति लीड करता है और सब संवेद में गाते हैं तो और बड़ा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट होता है। अब पता नहीं कितने लोग को अनुभव है कि नहीं, प्रभुपाद हाउस में माधव प्रभु कीर्तन कर रहे थे तो उसमें मैं, राधिका शुक्ला माता जी भी आई थी, आप भी तो थे, आप भी तो उस समय वृंदावन में आए हुए थे। उस टाइम वहाँ बैठ के आप कीर्तन का प्रभाव देखिए। या परम पूज्य लोकनाथ महाराज कीर्तन करते हैं, एक तो ओपन एयर में करना एक अलग होता है, रूम के अंदर आवाज़ और गूंजती है, दैट एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। आप में से कोई शायद अभी मायापुर कीर्तन मेला में नहीं गया था, नहीं गया होगा, शायद नहीं गया होगा। 2015 में हम गए थे, सुमित प्रभु, हाँ तो खैर वहीं पे रह रहे हैं इसलिए नहीं जाते। गए थे, अच्छा।
अमेजिंग। लाइक एक हॉल में 3,000 लोग, हाँ सुयशा माता जी भी गई थी, 3,000 लोग कीर्तन ही करने बैठे हैं। ऐसा नहीं कुछ और कर रहे हैं, धुआंधार नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूरा इंस्ट्रूमेंट। अमेजिंग एक्सपीरियंस, रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा था। सचिनंदन महाराज और अन्य महाराज लोग गा रहे थे। मैं खाली इस गायन पे विचार कर रहा हूँ कि एक से एक गायन है और सब भगवान के भक्त हैं, सब भगवान का यश गा रहे हैं, कुछ और गाने का मूड नहीं है उनका। और सोचो अभी आप लोग प्रैक्टिकल जो लोग कीर्तन में आते हैं, हमारे गंधर्व वैंते प्रभु ने रिकॉर्डिंग करके दे दिया है मृदंग का, कितना ब्यूटीफुल है ना, एक एक नोट सुनाई पड़ता है, कितना सुंदर है। ऐसी वहाँ बजाने वालों की कमी नहीं है, कोई बांसुरी बजा रहा होगा, कोई मृदंग बजा रहा होगा, और अनेक मृदंग बजा रहे होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंद्र भी आए ही होंगे, क्योंकि इंद्र बहुत एक्सपर्ट है मृदंग बजाने में। आपको पता है, उन्हीं से सीखे थे ये गंधर्व कला, अर्जुन सीखे थे, फिर आगे जा करके वो सिखाते हैं उसको, क्या नाम था उसका, उत्तरा को, पता है ना, बृहनला के रूप में सिखाते हैं। एकदम एक्सपर्ट बजाने वाले मृदंगा प्लेयर्स एंड एवरीथिंग वर देयर। और इस प्रकार से भगवान की बर्थडे पार्टी हो रही है और आप सुनाए भी एकदम अच्छे से, प्रोफेशनली मतलब ट्रेंड है वो डांस करने के लिए, तो उस तरह से वो डांस कर रही है। ये डांस का भी एक लफड़ा रहता है। हम लोग मंदिर में कभी डांस करते थे, तो अब कुछ लोग नए हैं, तो जब हम लोग आगे जाएं तो वो पीछे जाएं और जब हम लोग पीछे जाएं तो वो आगे जाएं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वो नए होते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि डांस कहाँ कैसे करें। कभी कभी जैसे लोग भक्त रोज घूमते हैं गोल, तो किसी को नीचे बीच में लाके खींच दिया, वो समझ में देख रहा है कि करना क्या है। बट यहाँ सबको सब पता है कि करना क्या है, कैसे नाचना है, कौन सी तर्ज पे क्या करना है, और ऐसा करके वो नाच रहे हैं। अवादयंस तदा, उस समय बजाते हुए, व्योमनी यानी आकाश में, वादित्राणी घनागना, जो मेघ थे वो ऐसे गरज रहे थे जैसे मानो, वादित्र मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हो, इस प्रकार से गरज रहे थे, यानी रिदम में वह गरज रहे थे। हाँ, वादित्र माध्यम वही वाला हम लोग बोलते हैं। वादित्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में वह घनघना रहे थे। गायन्ति तम स्म गंधर्व, तम मतलब उन भगवान का यश गंधर्व लोग निश्चित रूप से ही गा रहे थे। नृत्यंति अप्सरसो मुदा, और बड़े आनंद में अप्सराएं नाच रही थी, लेकिन भगवान के यश में नाच रही थी। तो सब लोग भक्ति कर रहे थे। श्रीधरी, घना घना ये एक ही पद है और इसका अर्थ है कि ये घन है, घन स्पेलिंग, घन सघन मेघ वर्षा करते हुए गरज गरज कर वाद्य बजाने लगे। अब इसके पीछे देवता लोग हैं, इस बात है। गंधर्व गण गीत गाने लगे और आनंदित होकर अप्सराएं नृत्य करने लगी। ये गीत भगवत संबंधी था। सारा दर्शनी, घना घना अर्थात गर्जन करने वाले मेघ समूह, अर्थात उनके अधिष्ठाता देवगण। ये समझना चाहिए कि जो भी बारिश आदि होती है उसके कंट्रोलर देवता होते हैं। तो जैसे वह वर्षा को कंट्रोल करते ही हैं, उस तरह वो आवाज को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप लोग स्पष्ट जानते हैं, ये मिक्सर वगैरह होता है, माइक होता है, तो उसमें आवाज कंट्रोल्ड रहती है। ऐसा नहीं कि अपने से आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ माइक से, तब आवाज आ रही है ना, आप मुझे देख पा रहे हो इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ। तो वहां भी वो ऐसे सिस्टम करके रखते हैं कि दे आर कंट्रोलिंग द साउंड, ये कहने का अर्थ है। अवादयन अर्थात विविध वाद्य बजाने लगे, ये अर्थ है। अमर कोश में कहा गया है, घनाघन शब्द से इंद्र, हननशील मदोन्मत्त हाथी और वर्षा काल अर्थात वर्षा करने वाले मेघ समझे जाते हैं। इस बात को समझिए, शब्द यहाँ घना घन है और उसी का बहुवचन प्रथम विभक्ति यहाँ रखा गया है। रामः रामौ रामाहा, ठीक है। तो उसी तरह घना घन शब्द है और उसका बहुवचन रखा गया है, प्रथम विभक्ति, यानी घना घनाहा। ये एक शब्द है। आपको लगेगा ना घना घना दो शब्द है, लेकिन ये एक शब्द है और इसके दो अर्थ हो सकते हैं। इंद्र यानी कि देवता, और दूसरा वर्षा करने वाले मेघ। इसीलिए मिलाकर प्रभुपाद अनुवाद में रखे हैं कि जो वर्षा करने वाले मेघ थे, क्या देखिए प्रभुपाद ने अनुवाद किया तो समझ में आ जाएगा। दोनों को मिला के प्रभुपाद अनुवाद किए। पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय आकाश में देवताओं ने वाद्य यंत्रों के रूप में जल बरसाने वाले मेघों से वाद्य संगीत की सी ध्वनि बजाई। समझे बात, इस बात को। घना घना का मतलब इंद्र आदि देवता भी हैं, उन्होंने बजाया, और वर्षा
करने वाले मेघ भी हैं। तो बात दोनों में को समन्वय कर लीजिएगा कि घना घना मतलब दिखाई पड़ रहा है कि मेघ हैं, लेकिन उन मेघों के पीछे देवता हैं। दोनों को ही आप घना घना से सूचित कर सकते हो। तो यह कह सकते हैं बादलों ने बजाए मतलब जो आवाज थी, या ये कह लीजिए कि इंद्र ने बादलों के द्वारा बजाए। इंद्र मतलब इंद्रादि देवता। अच्छा 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 अच्छा, एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देवता हैं, गंधर्व हैं और अप्सराएं हैं। 3 पार्टियां हैं, एक बजाने वाले, एक गाने वाला बैच और एक नाचने वाला बैच। नहीं समझ में आए तो इस्कॉन वृंदावन को में शाम को आइएगा। 2-3 लोग करताल बजा रहे होंगे, 2-4 मृदंग बज रहे होंगे, 5-10 लोग गा रहे होंगे, और बाकी गाने वाले तो बहुत होंगे, और कुछ लोग आगे नाच भी रहे होंगे। गौर आरती में भी आप भक्त लोग बैठ के कीर्तन करते हैं, उसमें भी तो ऐसा होता है ना, कुछ लोग गा रहे होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, कुछ लोग नाच भी रहे होते हैं। तो ये 3 पार्टी यहाँ पे है। तो केवल गंधर्व और अप्सराओं को मत रखिएगा, क्योंकि बिना इंस्ट्रूमेंट के गायन में क्या मजा आता है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब हो रहा है। अब ये सब सुनना हमारे लिए क्यों जरूरी है? ताकि हम किसी भी लफंगे को भगवान स्वीकार न करें। उस लफंगे को पूछिए जो इंसान है और वो भी बाथरूम होके आया है तो उससे पूछो कि जब तुम पैदा हुए थे तो कौन से गंधर्व आए थे नाचने के लिए? सोचने वाली बात है ना। ऐसे लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं, है कि नहीं? कोई था ऐसा? हैप्पी बर्थडे में एक टोपी बना दी जाती थी और कहा कि तुम्हारी 5 बत्तियां बुझ गई यही सूचित करते थे ना, है ना भाई? 14 मोमबत्ती जला दी, फूक दो उसको तुम्हारा, वो ये सूचित करता है कि तुम्हारा जीवन के 14 साल फूक गए, वेस्ट हो गए, है कि नहीं? तुम्हें कोई प्रकाश नहीं मिला, जो प्रकाश था वो भी तुम फूक दिए है ना? तो ये बार बार स्मरण रखना चाहिए कि ये सब बातें सत्य हैं और भगवान में और जीव में बहुत बड़ा भेद है। कोई नहीं आ रहा है इस तरह। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैर अपवर्जिताः। पेतुः सुमनसो दिव्यः खेचरैरपवर्जिताः। प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः। पेतुः सुमनसो दिव्यः खेचरैरपवर्जिताः। प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। पेतुः सुमनसो दिव्यः खेचरैरपवर्जिताः। पेतुः सुमनसो दिव्यः खेचरैरपवर्जिताः। प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। पेतुः सुमनसो दिव्यः खेचरैरपवर्जिताः। पेतुः सुमनसो दिव्यः खेचरैरपवर्जिताः। प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। भगवान के प्राकट्य के समय आकाश में मुक्त रूप से विचरण करने वाले देवताओं ने फूल बरसाए। सभी दिशाएं, सभी सागर तथा सबों के मन परम प्रसन्न हुए। बहारों फूल बरसाओ हमारे कपिल देव आए हैं वहां तो किसी ने बरसाए नहीं अपनी हीरोइन के लिए, आपकी उसकी हीरोइन के लिए, लेकिन यहाँ भगवान के लिए वाकई बरसाए जा रहे हैं। तो फोटो आप देख लीजिए, भगवान कपिल देव बैठे हैं और अप्सराएं तो नृत्य कर ही रही हैं, और स्वर्ग आदि के जो देवता हैं वो आदित्य बजा ही रहे हैं, और फूल भी बरसाए जा रहे हैं। अब ये बरसाना वाला शब्द बड़ा अच्छा है। भाई आजकल फूल इतना महंगा है, 300 रुपये किलो, कभी कभी 300 रुपये किलो जाता है, कभी 50 रुपये किलो जाता है। तो बरसाने में बहुत कठिनाई होगी। कभी कभी सड़े वाले फूल हेलीकॉप्टर से ले आके बरसा दिए जाते हैं, और इतने गंदे कपड़े में उसको इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छे कपड़े में नहीं लेके आते हैं, पुराना सा गंदा सा कपड़ा जमीन पे डाल दिया। हम अब देखे कि हम अपने आंखों से देखे थे कि एक कुत्ता वहां घूम रहा था,
वो फूल को चाट लिया कर ले, वही पेट पैक करके दे देता। हमको बड़ा डर लग रहा था। इसलिए फूल आप लोग कभी जाए लेने तो ऊपर वाले स्टॉल पे लाइएगा, जो जमीन पे रखते हैं उनसे लेना बड़ा संदेहास्पद है। और हमने तो ये भी सुना है कि जो शादी में फूल उपयोग करते हैं ना, गेंदा का, वो सूखता तो है नहीं, वो उसी को बीन बांध करके बहुत बार वो भी बेच दिया जाता है। नहीं आओ जो भी चल रहा हो, लेकिन ये लोग एकदम मार्केट से नहीं लाए हैं, बिल्कुल जो गार्डन है नंदन कानन आदि के, वहां से लेकर के आए। फूल सुगंधित होना चाहिए भगवान को जो अर्पण होता है। ये नहीं एकदम सस्ता फूल ले आए और वो सुगंधित भी ना हो। कुछ फूल भगवान को अर्पण भी नहीं होते, जैसे गुड़हल का, तो ध्यान देना चाहिए। वाइट एंड फ्रेग्रेंट, चंपा, गुलाब, इस तरह के फूल। वाइट जरूरी नहीं हो, इट्स नॉट ऑलवेज वाइट, कमल भी अर्पण करते हैं, लेकिन ये सब चीजें हैं। विस्कस बोले, हिबिस्कस, वही गुड़हल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हिबिस्कस ही कहते हैं। ठीक है। खे चरई, खे मतलब आकाश और चर मतलब चलने वाले, आकाश में चलने वाले। उस समय आकाशचारी देवताओं के द्वारा अपवर्जिता को श्रीधर स्वामी कहते हैं मुक्ताहा। मुक्ताहा मतलब खुले हाथों से गिराए गए। अरे रोक लो यार, बड़ा मार्केट में बारे बनना है, ऐसा कुछ नहीं है, खुले हाथों से। दैट मीन्स दे आर सो हैप्पी। ये कभी कभी थोड़ा शादी वादी में दूल्हा दुल्हन पे से फूल वूल मारते हैं, वो थोड़ा सा होता है, वो भी घटिया वाला फूल होता है। उससे क्या होना है? हाँ एग्जैक्टली, तोड़ करके कि यस, ताकि फूल कम लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन किया कि ऐसा नहीं कि फूल तोड़ा तो अब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसका फेंकते हो, ऐसा नहीं कर रहे हैं। फूल के फूल गिरा रहे हैं। और इस तरह की चीजें आप आगे 10th कैंटो में भी देखेंगे। जब भगवान आते हैं तो दिशा भी आगे आएगा, दिशाएं भी पवित्र हो जाती, सब कुछ सेटिंग हो जाती है बढ़िया से। जैसे इधर कहीं प्राइम मिनिस्टर अगर आते हैं कहीं स्थान पर, देखो कि उस समय दरवाजा, ये स्थान है वो सफाई होना शुरू हो जाता है सब जगह। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि अगर कहीं कोई बड़ा व्यक्ति आते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति आएंगे, तो स्थान की सफाई होना शुरू हो जाती है। हमने देखा था ये परिक्रमा मार्ग में, आपने देखा होगा, एक ही रात में पेंटिंग हो गई दीवालों की। आप देखे थे वो? कुछ उसमें डिजाइन भी बना दिया गया, वृंदावन, जय वृंदावन और जो कुछ, और राधा कृष्ण, और खूब लाल से सब पोत दिया गया, धड़ 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 धड़, एक रात में पोत दिया गया। तो जब यहाँ का डिपार्टमेंट एकदम लीजी वाला नगर निगम वो कर सकता है, तो फिर भगवान के सेवक क्यों नहीं कर सकते? भगवान अवतरित हो रहे हैं, कोई सामान्य घटना नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। तो फूल बरसाए। दिव्या सुमनसः, सुमन मतलब, सुमनसा मतलब पुष्प, और दिव्य यानी कि जो देवताओं के लोकों में पाए जाते हैं उस तरह के। पेतु, वर्षा होने लगी। सर्वा दिशा प्रसेदु, सभी दिशाएं आनंदित हो गईं। इसका क्या मतलब हो सकता है? अब इससे तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि जिस दिशा को देख रहे हैं वहां पे आनंद की या सौंदर्य का प्राकट्य हो रहा है, सुंदर लग रही है वह दिशा, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है। उस पर कोई ज्यादा व्याख्या नहीं करी गई। अम्भांसि च, अब देखिएगा जो प्रसेदु शब्द है वो सब के संग लगाइएगा। दिशा प्रसेदु, अम्भांसि प्रसेदु और मनांसी प्रसेदु। तो जल पवित्र आनंदित हो गए, मतलब निर्मल हो गए। सरोवरों के जल निर्मल हो गए, ये कहते हैं। ये शरद ऋतु में ऐसा होता है कि जो सरोवरों के जल हैं वो अपने आप पवित्र हो जाते हैं। ये नहीं पूछेगा कि कैसे होते हैं, लेकिन उस ऋतु के प्रभाव से ऐसा होता है। तो भगवान के प्रभाव से जल पवित्र हो गया। देखो भगवान को करना हो तो 1 मिनट लगता है। कोविड-19 व्यवस्था भगवान कर दी और सारी नदियां एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो पवित्र हो गई। तो उनके कंट्रोल में प्रकृति है, ये कहना चाहते हैं। ये अच्छी बात आ गई। देखिए नगर निगम आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के कंट्रोल या प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में है, इसलिए वो उनके अनुसार कार्य करता है। अब तो क्लियर हुआ ना? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, उनकी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। भगवान आगे कपिल देव कहेंगे कि मद भयात वातो वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से यानी मेरी आज्ञा से वायु चलती है, मेरी आज्ञा से सूर्य चलता है। तो यानी कि प्रकृति उनकी अध्यक्षता में चल रही है, तो वह प्रकृति अपने को सुंदर कर ले तो कौन से आश्चर्य की बात है। इसलिए इसमें कोई अश्रद्धा नहीं करना चाहिए, सही बात है ये।
सरोवर पवित्र हो गए और मनांसी च, और जीवों के मन प्रसन्न हो गए। यही चीजें आप भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के संबंध में भी देखेंगे कि अपने आप ही मन प्रसन्न हो गए लोगों का। वहां पे देखेंगे इस प्रकार से साधुओं का मन, सबका मन प्रसन्न हो गया। यद्यपि कंस विराजमान था उस समय, फिर भी लोगों का मन निर्भय हो गया, ये भगवान अवतरित हुए, ये बात है। आनंदित हो गया मतलब शांत हो गया, ये भी समझ लेना होगा। पेतु सुमनसो दिव्या खेचरैर अपवर्जिता। आकाशचारी देवताओं के द्वारा दिव्य फूलों की वर्षा हुई, उन्हें मुक्त किया गया, मतलब छोड़ा गया, गिर रहे थे। जैसे बारिश गिरती है विदाउट होल्डिंग इटसेल्फ, जैसे मेघ बारिश गिराते हैं, ऐसे गिराया, ये अर्थ है। क्योंकि बार बार आप शायद हेलीकॉप्टर सोच रहे हो, मतलब हेलीकॉप्टर में 2-4 गट्ठा लेके चले घर गिरा दिया, ऐसा नहीं था भाई। खींच रहे, उन्हें हेलीकॉप्टर की जरूरत तो है नहीं, वो तो वो ना यहाँ से तोड़ के ला रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ से तोड़ के थोड़ा ला रहे हैं, वो तो अपना ऊपर से ऊपर जहाँ पे अपना स्वर्ग का स्थान है वहाँ से तोड़ के ला के गिरा दिए। और वहाँ ऐसा नहीं होता है कि एक फूल आप ले लिया अब 6 महीने के बाद उगेगा, वो तो सब फटाफट उग जाता है सारा कुछ वहाँ पे। ये है भाई, वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे ऐसा जामुन है जिसके जूस से नदी बन जाती है। जम्बू द्वीप है ना, उसी में कहीं कहीं पे ऐसे बोलते हैं, आगे भागवत में सुनेंगे। तो जब इतना बड़ा जामुन हो सकता है, इसे नदी बन जाए, तो फूल इतने सारे हो तो उसमें कहना ही क्या, गिराए उनने। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये खुले दिल से जब व्यक्ति कहीं खर्चा करता है किसी पार्टी में, तो उसका क्या सूचक है? वेदवाद नहीं, बोलिए। खुले दिल से कोई खर्चा करे किसी के लिए पार्टी में, व्हाट डज इट सिग्निफाई? पैसे हैं, प्रसन्न है, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये खुले दिल से ये फूल फेंक रहे हैं, गा रहे हैं खुले दिल से, इसका मतलब है कि बहुत प्रसन्न है कि भगवान आए हैं। ये देवता का लक्षण है। प्रसेदुश्च दिशा सर्वा, सारी दिशाएं आनंदित हो गई, यानी कि पूरा वातावरण आनंदित हो गया। इससे हम कुछ समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी पर फूल आदि भी हैं या जो वृक्ष आदि, वह भी खूब सुंदर फूलों से युक्त हो गए होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि बसंत ऋतु में कितना अच्छा लगता है। आप लोग पता नहीं कितने लोगों ने देखे हैं खेत, वो भी वो पीले वाले कहते हैं सरसों के खेत बसंत में, है ना? कितने ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल पृथ्वी खुश हो गई हो, पीला 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 पूरा दिखता है, बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, इज इट नॉट? तो आप जिस दिशा में देखेंगे वो बड़ा अच्छा लगता है। अब सिटीज की बात नहीं कर रहे, सिटी तो सारी दिशा में सारी दिशाएं खराबी लगती हैं, बट यहाँ नैसर्गिक वातावरण की बात है। वो जो आश्रम था, उससे स्वीकार करने की, वो आश्रम में जहां भी आप देखेंगे वो आश्रम का वातावरण था, सरस्वती नदी थी, सब चीज बड़ी अच्छी लग रही थी। सर्वा अम्भांसी प्रसेदु, ऐसे समझना होगा, सारे जल के जो आशय थे वह सब निर्मल हो गए, और मनांसी च, और सभी के मन भी आनंदित हो गए, अर्थात शांत हो गए। वैसे एक बात समझ में आ रहा है, आपका मन, वेदवाणी ऑन कीजिए माइक, जब मन में कोई मल किसी दिन अनुभव नहीं करते तो कैसा मन होता है? बहुत प्रसन्न होता है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, गॉट इट? साधना करते करते आप देखेंगे कि किसी किसी दिन मन बड़ा शांत होता है, उसमें कोई एजिटेशन नहीं होता, ये कहना चाहता हूं, कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है, तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि नहीं? तो इसी प्रकार जैसे मन के निर्मलता से उसकी प्रसन्नता सूचित होती है, ऐसे ही सरोवर और जल आदि की जो निर्मलता है उससे उनकी प्रसन्नता सूचित होती है, दे आर हैप्पी। ठीक है? और उसी प्रकार से दिशाओं में भी आप ले लीजिएगा कि दिशाओं में कोई गंदगी नहीं थी, किसी दिशा में भी आप देखेंगे तो वहां पे पवित्रता थी, क्लीनलीनेस थी, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। श्रीधरी अपवर्जिता पद का अर्थ है मुक्त किए गए, अर्थात बरसाए गए फूलों से। तात्पर्य यहां यह ज्ञात होता है कि आकाश में ऐसी जीवात्माएं हैं जो बिना रोक टोक के वायु में विचरण कर सकती हैं। यद्यपि हम लोग अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं, पर अनेक प्रकार के व्यवधान होते हैं, किंतु देवताओं के लिए व्यवधान नहीं है। उनका स्पेस स्टेशन फटता नहीं है कभी। ऐसा नहीं कि गए, अरे भाई इंद्र को लॉन्च किया और वो फट गया, इंद्र मर गए। ऐसा होता है ना यहाँ पे कि कुछ रॉकेट लॉन्च किया, उसका तो एक्सप्लोड कर गया और खत्म हो गई। कोई तो चावला थी, क्या था नाम, कल्पना चावला, वो हो गई, खत्म हो गई, इज इट नॉट? ऐसे हुआ था ना कुछ, और लोग बाकी लोग मर गए थे। तो ऐसा नहीं चलता है उनका, आकाश में चल रहे हैं।
तो आप कहेंगे ये कैसे मान लें? अब मछली को कहा जाए, अरे देखो कुछ लोग पृथ्वी पे चलते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है? तो पृथ्वी, अब मछली तो चलना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए तो मुश्किल है कुछ। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जैसे आप थलचर हैं, उसी प्रकार से कुछ लोग खेचर हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग तो भक्त हैं, लेकिन जो अभक्त हैं वो इस तरह बातों को सुन करके तुरंत माइथोलॉजी का स्टैंप लगा देंगे। तो आप लोग पानी पे चल के दिखाइए, जलचर। आप ही आपकी आंखों के सामने कि आप और मैं आरओ पानी में भी डुबो दे जाए तो आंख नहीं खोल पाएंगे। अग्रीड? और नमक वाले पानी में, वो भी समुद्र वाला नमक, और उसमें मछलियां आंख खोल के रहती हैं, कैसे रह लेती हैं? जादू नहीं लगता आप लोगों को? है ना? तो हर स्थान की विभूति है और उसके अनुसार भगवान उस जीव को शक्ति देते हैं। मैं ये सब व्याख्या क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्रभुपाद क्यों कर रहे हैं, आचार्यगण क्यों नहीं कर रहे? आपने विचार किया कि आचार्यगण इस तरह से क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो एक अलग टाइम पे प्रीचिंग कर रहे हैं। उस समय लोगों को विश्वास था कि देवता होते हैं। श्रीधर स्वामी के समय में कोई ये डाउट नहीं था कि देवता भी होते हैं क्या, लेकिन यहां लोगों को डाउट हो गया आजकल कलयुग में कि होते हैं क्या प्रभु जी, देवता होते हैं क्या? मानो तो देवता, मानो तो नहीं। दिखाई तो आपको समुद्र में मछली भी नहीं पड़ती ऊपर से ऊपर से, तो क्या मछलियां नहीं है? कितने लोग ऑक्टोपस देख के आए समुद्र में? हाथ हाथ खड़ा कीजिए। ऑक्टोपस, शार्क, वेल, डॉल्फिन, नहीं होता ना ये सब? हाँ, इवन कछुआ, समुद्र में कछुआ कौन देख के आया होगा बताओ? तो आप यहाँ खड़े हो जाओ समुद्र के किनारे, हम गए हैं, देखे हैं, सूरत कल में पढ़ा था मैं, तो यू जस्ट स्टैंड ऑन द शोर, कुछ नहीं दिखाई पड़ता आपको, कोई मछली कुछ नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन आप अंदर प्रवेश करेंगे तो दिखाई पड़ेगा। तो यहीं से बैठे बैठे इधर से पास करते रहो रेजोल्यूशन की नहीं कुछ नहीं है, कोई मछली नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कि सिद्ध लोक के वासी एक लोक से दूसरे की यात्रा बिना किसी व्यवधान के कर सकते हैं। इससे बात मुझे याद आ गई, तीसरे स्कंद में हमने शुरुआत में सुना था। मैत्रेय मुनि बताते हैं कि सनत 4 कुमार वह गंगा जी के द्वारा यात्रा करते हुए नीचे गए गर्भ सागर के पास में, और वहां पर कहते हैं संकर्षण देव से भागवत सुने। यह भी उनको बता देना जो कहते हैं कि भागवत, क्योंकि आप ब्रह्मचारी हो, और सनक सनातन जो है वो तो अखंड ब्रह्मचारी हैं सृष्टि की शुरुआत से, यानी कि भगवान ब्रह्मा जी के 50 सालों से जीवित हैं वो। ब्रह्मा जी के 50 सालों से जीवित हैं वो बच्चे, और फिर भी वह भागवत सुनने के लिए नीचे गए, इतना ट्रैवल किए। ये पता है, मैं केवल उनको नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी भी बुद्धि को इस प्रकार से लगाता हूं कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो तो ज्ञानी है, महाज्ञानी है, तब श्रीमद् भागवत सुनने के लिए गए, वो भी ऊपर से इतना नीचे। दैट्स अस्टॉनिशिंग, नहीं? और मैं पूछ लूं कि ऊपर मतलब कितना ऊपर, तो आप में से और हम में से कोई व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि भाई जनलोक यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, कितने जीरो लगेंगे उसमें, और वो ऊपर से एकदम नीचे गए। That's how amazing Bhagavatam is. And somehow by mercy of Prabhupada and mercy of Krishna, Bhagavatam हमारे सामने है। तो ये सारी बातें केवल सुनने के लिए नहीं, वाकई ऐसे लोग हैं, ये बात यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं। इसलिए यूएफओ की रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरे ग्रहों में जीवन है, इस पर रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं। जब कर्दम मुनि के पुत्र श्री कपिल जी का जन्म हुआ तो उन्होंने पृथ्वी पर पुष्प वर्षा करी, और ये सब बातें सत्य हैं। लेकिन अब हमको लग रहा है कि अगले श्लोक के लिए हमारे पास टाइम शायद नहीं है। कितना बड़ा है ये? नहीं, उतना 28 पेज तो नहीं करूंगा मैं, पहला श्लोक देख रहा हूं। एक श्लोक तो ले सकते हैं, इजी है। तो ये सब तो हुआ ही, अब आए ब्रह्मा जी यहाँ पर। तो हमने बताया था ना कि इस एपिसोड में, इस अध्याय के एपिसोड में बहुत सारे पात्र हैं। तो अब तो कौन कौन लोग आ गए हैं? अरे सीधे देवता, भगवान को तो लाओ भाई। पहले कर्दम ऋषि हैं, देवहूति हैं, और भगवान आ गए। उसके बाद सीन में आ रहे हैं देवता यानी गंधर्व, अप्सराएं, और बहुत सारे देवता, गंधर्व, अप्सराएं आ गए। अब आ रहे हैं ब्रह्मा जी इस पार्टी में। तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम, तत्कर्दमाश्रम पदम
नहीं। सरस तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू साकं ऋषिभिर मरीच्यादिभिरभ्ययात्। स्वयंभू साकं ऋषिभिर्मारीच्यादिभिरभ्ययात्। माने मरीच है ना, मरीच्यादिभिर। हम बोलिए। तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू साकं ऋषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात्। स्वयंभू साकं ऋषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात्। सर्वप्रथम सृजित जीव, यानी जो सबसे पहले जिनकी सृष्टि हुई थी, ब्रह्मा मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ कर्दम के आश्रम गए। कर्दम भी ब्रह्मा जी के बेटे हैं, याद रखना चाहिए, जो सरस्वती नदी से चारों ओर से घिरा था। तो यहाँ देख लिया आपने कि ब्रह्मा जी हैं, कुछ अन्य ऋषि हैं, भगवान कपिल देव हैं, कर्दम ऋषि हैं, सरस्वती का तट है और सब लोग वहां पहुंच गए। सरस्वत्या परिश्रुतम, सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के तत् आश्रम पदम, उस आश्रम के स्थान में मरीचि इत्यादि ऋषि भी मुनियों के साकम के साथ स्वयंभू अभ्यात। स्वयंभू मतलब जो स्वयं किसी और से नहीं प्रकट हुए, स्वयं भगवान से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी पधारे। तत् कर्दमाश्रम पदम, उन कर्दम जी के आश्रम के स्थान पर जो कि सरस्वत्या परिश्रितम, सरस्वती नदी से घिरा हुआ था। काइंड ऑफ बिंदु सरोवर के पास ही में था ना उनका आश्रम, वही। स्वयंभू साकम ऋषि, स्वयंभू ब्रह्मा जी ऋषियों के साथ मरीचि आदि ऋषियों के साथ अभ्यात वहां पे पहुंचे। तात्पर्य, ब्रह्मा को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि वे भौतिक रूप से किसी माता पिता के बिना ही सृजित हैं। वे प्रथम जीव हैं जो भगवान गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न है, इसलिए उन्हें स्वयंभू अर्थात स्वतः जन्मा कहा जाता है। नाउ वी हैव 10 minutes and we cannot discuss this much। जल्दी में नहीं करूँगा, तो हम यहाँ रुकते हैं। ब्रह्मा जी के बारे में कुछ वर्णन है और वो कुछ कहेंगे भी, तो उसको भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। Thank you।